अब तक आपने देखा सिद्धार्थ एक ही दिन में दो औरतों से मिलता है। एक तरफ जहां फ्लाइट पर दुर्गा देवी के घमंडी अवतार को देखकर सिद्धार्थ जानबूझकर उन्हें इरिटेट करता है, वहीं उन्हीं की बेटी रोशनी को बर्थडे विश करके उसे खुश कर देता है। डीडी अपनी बेटी रोशनी पर गुस्से में बरसती है क्योंकि वो बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आती, जहां डीडी अपनी नई ज्वेलरी डिजाइन लॉन्च करना चाहती थी। दूसरी तरफ मिस्टर और मिसेस खुराना अपने बेटे सिड का प्यार से वेलकम करते हैं। इधर एनजीओ पर लगे नोटिस को देखकर रोशनी परेशान हो जाती है क्योंकि कुछ ही दिनों में बस्ती को तोड़ दिया जाएगा खुराना के होटल के लिए। खुराना कंस्ट्रक्शंस का मालिक और कोई नहीं सिद्धार्थ खुराना है। रोशनी अनजाने में फिर से सिद्धार्थ से टकराती है, इस बात से अनजान कि यही वो सिद्धार्थ खुराना है जिससे वो लड़ना चाहती है अपने एनजीओ के बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए। यहाँ डीडी एक एमएलए की बेटी को अपने डिजाइन दिखाती है और उस लड़की को मैगजीन पर दर्शाया एक बेशकीमती हीरा पसंद आता है, जिसे हासिल करना डीडी के लिए मुश्किल है। अब आगे कहाँ रह गई है रोशनी? देर हो रही है इवेंट के लिए। ओह माय गॉड, कोई बेटर काम ढूंढ लेती। मिट्टी ढोने की गधा मजदूरी ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगी तुम। मैं मिट्टी ढोने नहीं गई थी दीदी, मैं अपने एनजीओ में थी। तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मैडम को अटेंड करो इमीडिएटली। जस्ट अ सेकंड, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं क्या? मैं अकेली भी जा सकती हूँ? जा नहीं रहे हैं स्वीटहार्ट, तुम वहां से आ रही हो। ऑल गुड? तो लेकर जाओ, तैयार करो इन्हें। मैं ये ड्रेस तो नहीं पहनूंगी एटलीस्ट। आज का इवेंट हमारे ज्वेलरी स्टोर की नई ब्रांच लॉन्च करने के लिए है। तुम आज के इवेंट के बारे में पहले से जानती थी ना, उसके बावजूद तुम लेट आई, और वो भी इस हालत में। डोंट टेस्ट माय पेशेंस रोशनी, प्लीज। ओके प्लीज। यहाँ कोई बिगुल नहीं बजने वाले। 15 मिनट में तैयार होकर ये बाहर निकलनी चाहिए। दीदी के पसंद किए हुए कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनूंगी। ये क्या कर रही है? अरे मत कीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। रोशनी! रोशनी! अरे वाह, ये कौन परी आ गई है मेरे घर? हाँ, कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी की नजर न लग जाए, है ना दुर्गा? रहने दीजिए ना सेक्सी। डीडी को कैसे पसंद आ सकता है? उनकी पसंद के कपड़े नहीं पहने ना।
चलो। डीडी के आशीर्वाद से क्या लग रही है रोशनी? एक बात तो है, डीडी का जिसके सर पर हाथ हो वो निखर ही आता है। सारी तैयारियां हो गई? जी दीदी, सारा इंतजाम हो गया है। मैं देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ, आइए प्लीज। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अभी तक तो कोई मेल भी नहीं आया। इस अमीरजादे का तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए ना मैनेजर साहब, अपने ही डैड के होटल में कैसे गंदे से कपड़ों में घुसना पड़ रहा है। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। अबे ओ डेंगू वाले मच्छर पिनपिनाना बंद कर दिया? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों को बेघर करने दूंगी तुम्हें? तुम्हारा वो होटल हमारे घर को तोड़कर नहीं बनाने दूंगी मैं। तुम कुछ भी कर लो। तुम्हें बाहों में भर लूं, दिलों जा तेरे सदके कर दूं, तू ही है मेरी पहली चाहत की दुआ। तेरे मतवारे नैना नजर को देते चैना, तू ही है मेरी दिन और रहना साथिया। छोड़ो छोड़ो, बहरे हो क्या? आओ आओ आओ, क्या कर रही हो तुम भाग्यश्री? जिस हीरो ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई, उसकी जान पर जानलेवा हमला करते हुए शर्म नहीं आई तुमको? दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे ना कि कितनी दिलेर लड़की है, अपने पीछा करते हुए मवाली से अकेले लड़ रही है। मवाली? व्हाट डू यू मीन मवाली? तुम्हारी मम्मी ने तुमको सिखाया नहीं कि मदद करने वाले को थैंक यू बोलते हैं, मवाली नहीं। ओह गॉड, मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ से आ गई अब बीच में? मुझे क्या पता कहाँ आई कहाँ गई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प पर हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे रियली? हाँ, किसी भी की कार में बिना परमिशन के कौन बैठ जाता है? अरे तुम्हारा जन्मदिन था, तुम्हारा मुंह लटका हुआ था, मैंने सोचा मुंह पे मुस्कान आएगी। और उस दिन पार्किंग लॉट में एक सेकंड में तुम्हें 4 दफा एज की आ रही थी। वही तो प्रॉब्लम है भाग्यश्री, तुम्हें चीजें याद नहीं रहती। एक्सक्यूज मी, हु इज दिस भाग्यश्री? मेरा तो नाम नहीं है। तुम भाग्यश्री नहीं हो? अरे मुझे तो इतने दिनों से लग रहा था तुम्हारा नाम भाग्यश्री है। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा कोई तो नाम रखा होगा, वही नाम बता दो भाग्यश्री। वेरी स्मार्ट। शुक्रिया, बचपन से। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक तो अच्छा खासा जा रही थी, स्लिप हो गई और मेरा फोन मेरा फोन कहाँ है? फोन दो मेरा। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा देख तो लूं तुमने किसकी फोटो लगा रखी है। मेरी मर्जी, मेरा फोन है, किसी की भी फोटो लगाओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? गिव माय फोन बैक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की फोटो नहीं दिखानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आएगा ना तो मैं उससे मिल लूंगा। ओके डन? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या? सच? देखो हौसला मत हारना, ये मेरा दावा है कि एक ना एक दिन ऊपर वाला जरूर तुम्हें बॉयफ्रेंड देगा। यूजलेस। अरे अरे भाग्यश्री मेरी बात तो सुनो। भाग्यश्री भाग्यश्री मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। आओ आओ। Oh God. तुम्हें बाहों में भर लूं, दिलों जा
के कर दूं तू ही है मेरी पहली चाहत की दुआ। हौसला मत हारना, भगवान सब ठीक करेगा। तेरे मतवारे नैना नजर को देते चैना तू ही है मेरी दिन और रहना साथिया। हाथ तो दे जाती भाग्यश्री। माय गॉड्स, कितना ऑर्डर करती है। इसलिए रोशनी के पापा स्ट्रेस की वजह से गॉड्स के पास चले गए होंगे। क्या बोली तू? मम्मी जी, मैं क्या बोली? रोशनी के पापा के बारे में क्या जानती है? इस घर में कभी किसी को उसके बारे में कुछ भी बोलते हुए सुना है? पूरे घर में एक तस्वीर तक देखी है? नहीं ना? मम्मी जी, वो रोशनी बहुत ही प्रिटीज लग रही थी और दीदी ने उसे डांट दिया तो मेरे मुंह से निकल गया। जिस बात के बारे में कुछ नहीं जानते हो ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला करते। दुर्गा ने अगर सुना होता ना तो तुम्हारी जुबान काट लेती। खबरदार अगर इस घर में रोशनी के पापा के बारे में एक शब्द भी कहा है। जी। माय गॉड्स, रोशनी के पापा के बारे में एक बहुत बड़ा गहरा राज छिपा है इन घर की दीवारों के अंदर और कोई बाहर निकलने नहीं दे रहा है। इसलिए मम्मी जी इतनी एंग्रीज हो गई मुझ पे। सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हो? अब उठाओ मत उसे, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, गिर चुका है वो। तो हाँ, मैं आई शुड हैव गेस्ड। तुम जैसा ही कोई हो सकता है। अरे मैं कितना खुश हूँ आपसे मिलके, मैं आपको बता नहीं सकता। कमाल है आप। कैसी हैं आप? मतलब सब कुछ ठीक है ना? घर में बाल बच्चे वगैरह सब सही है ना आपके? अरे आपका प्योर पश्मीना का शॉल कैसा है? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, जब मिला था तो इतना सा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? क्या कर रहे हो नहीं, क्या करने आए हो? मैं वही करने आया हूँ जो आप करने आई हैं। आप भी यहाँ मुफ्त का टॉयलेट यूज करने आई हैं। वैसे एक बात तो है, एयर कंडीशन टॉयलेट में ना करने का मजा ही कुछ और होता है बॉस। अच्छा सुनिए तो सही ना, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर आई हैं तो इतना बन ठन के आने की क्या जरूरत थी? मुझे देखिए ऐसी चली आती। अच्छा सुनिए तो सही, आपने अंदर आने के लिए गार्ड को पैसे वैसे तो नहीं खिलाए ना? क्योंकि खिलाने की जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी मेरे और मेरे सभी दोस्तों के लिए एकदम फ्री है। मेरा फुल जुगाड़ है यहाँ पे, फुल सॉलिड सेटिंग है मेरी। अगर आपको अगली बार भी आना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुफ्त में 5 स्टार के फुल मजे कराऊंगा। मैं हर किसी को जानता हूं मैं यहाँ पे, एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखा, मैंने कहा था मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे, सर बुलाता है मुझको। तो कुछ नहीं, नुकसान हो गया आपका, क्रीम गिर गई आपकी। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना बैग दीजिए, मैं आपका बैग बाथरूम में लेके जाता हूँ और बाथरूम में जो कुछ भी है ना बैग में भर के लेके आता हूँ। मॉइस्चराइजर, क्रीम, पाउडर, टिश्यू, सैनिटाइजर, जो कुछ भी है सब लेके आता हूँ। लेकिन शैम्पू मैं रखूंगा आंटी जी। 15 दिन से मैंने शैम्पू नहीं किया, मेरे घर में शैम्पू नहीं है, पता है? तुम यहाँ चोरी करने आए हो? आए हाय, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? आप बड़ा भजन करने आई हैं यहाँ पे? आंटी जी आप भी तो क्रीम चुराने आई हैं यहाँ बाथरूम से। What rubbish! आंटी जी आप भी तो क्रीम चुराने आई हैं यहाँ बाथरूम से। What rubbish! आंटी जी, आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो आंटी जी,
अरे फेंक क्यों दी? क्रीम बची थी उसमें। क्या दिन है सेठ, एक तरफ ये खूंसट बुड्ढी और दूसरी तरफ वो प्यारी गुड्डी। एक से एक लड़कियां हैं मेरे सिड के लिए, ब्यूटीफुल। मिसेस खुराना, हाँ जी। आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? आप भी ना बात पकड़ के बैठ जाती है। कहाँ उसको शादी के चक्करों में फंसा रही हो आप? क्या कहा आपने? शादी करने से फंस जाते हैं क्या? आप फंस गए हैं क्या? अब भाई मैं अपने मुंह से कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेठ। यस मॉम। सर अपने डैड को बताना, क्या शादी करने से इंसान फंस जाता है? तेरी खोते दे पुत्र, क्या बकवास कर रहा है? इस युग में, इस नए वक्त में आपकी ये सोच है? डैड, दिस इज वेरी सैड। वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तूने। शादी सबको करनी चाहिए। अरे भाई तेरे डैडी ने की थी तो तुझे भी तो करनी चाहिए, है ना? और जब तू नाचेगा तो तुझे देखकर ना तेरे डैडी नाचेंगे। एक मिनट, ये मेरी शादी की बात कहां से आ गई? अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था ना सुबह कि मुझे माँ जैसी सुंदर, सुशील, गुणवंती लड़की चाहिए शादी के लिए। बोल रहा था मॉम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रातों रात शादी कर लूंगा। सेठ, तुम विदेश से वापस आ गए हो, डैड का बिजनेस संभाल लिया है, अब और क्या चाहिए? अभी बहुत कुछ करना है मॉम। पिछले जन्मों में बहुत अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे आप जैसे माता पिता मिले। सब कुछ है मेरे पास, ये घर है, अपने मॉम डैड का प्यार है, बस एक चीज नहीं। मुझे लोग आज भी मिस्टर एंड मिसेस खुराना के बेटे के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ खुराना के नहीं। जिस दिन वो हो गया ना डैड, मैं शादी भी कर लूंगा मॉम। लेकिन कब? जब ढंग की लड़की मिल जाएगी तब। और पुत्र जी, पर कैसी लड़की चाहिए? ऐसी लड़की जो जब मिले तो वक्त रुक जाए, ऐसी लड़की जो जब बोले सुनते रहने का मन करे, जिसे देखूं तो देखते रहने का मन करे। डीडी के आशीर्वाद से क्या कमाल बोलिए हैं आप इवेंट में, छा गई आप। देश पांडे जी की लड़की के लिए डायमंड मिला? बोलो बबलू, कुछ बोलो। डीडी कुछ पूछ रही हैं आपसे। मैंने कब कहा था तुम्हें डायमंड के लिए? मैं इवेंट में बिजी था, कम से कम तुम तो कुछ करो यार। व्हाट रबिश, तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। स्टॉप इट। तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा है? मुझे पता है वो डायमंड कहाँ मिलेगा। गफूर को फोन लगाओ। हाँ, आई नो। फोन मुझे दो। हेलो, डीडी बोल रही हूँ। क्या बात है, रात को तो चांद निकलने वाला था, ये कमबख्त आफताब रास्ता कहां से भटक गया। हीरो की इतनी बड़ी जौहरी डीडी मैडम गफूर से बात करना चाहती। बकवास बंद हो गई हो तो आगे काम की बात करें। मुझे एक हीरा चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। मगर देश पांडे की लड़की के लिए ना? हाँ, देख लो, ऐसा हीरा है अपन के पास। वो क्या है ना डीडी, हम अपने चाहने वालों की पूरी खबर रखते हैं। मगर क्या? मगर ये कि अगर गफूर को औरतों के साथ ही धंधा करना होता तो वो अपनी बीवी को भी दुकान पे बिठा देता।
मगर औरतें सिर्फ और सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं, अपने शौहर के पैर दबाते हुए। अब तुम्हारे घर में कोई काबिल मर्द हो तो उससे बोलो कि वो मुझसे बात करे। अच्छा चलता हूं। वो क्या है ना कि बीबी मेरी बेचैन हो रही है पैर दबाने के लिए। जाते जाते एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूं डीडी। वो क्या है ना कि मर्दों के धंधे में औरतों का पल्लू अच्छा नहीं लगता। डीडी के आशीर्वाद से क्या कहा गफूर ने? उसने जो भी कहा वो जानता नहीं वो किससे बात कर रहा था। उस गफूर के हलक में हाथ डालकर वो हीरा निकालूंगी, फिर जाके बेशक अपने बीवी के पल्लू में सो जाए।